गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और फिजिक्स की क्लास भी मैं आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाता रहता हूं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स लगभग में बहुत से टॉपिक हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चों को जानना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे ये टॉपिक है अर्धचालक संधि डायोड, तो ये पेपर 3 में है आपका व्यवसायिक छात्रों के लिए। और जो है फिजिक्स के छात्रों के लिए यह यूनिट 4 क्लास जो 12 की किताब है, उसमें यूनिट 4 में आप जाएंगे तो आपको अर्धचालक संधि डायोड दिखेगा। तो इस तरह से मैं कोशिश यही करूँगा कि चूँकि व्यवसायिक के छात्रों का इसमें आराम से अपना पेपर कंप्लीट होगा, साथ ही साथ फिजिक्स के तरह से इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हर टॉपिक कंटेंट क्या कह रहा है और ये पूरा पेज ही क्या कह रहा है और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक पेज बनाने का मतलब उसमें दाएं बाएं और पैराग्राफ ये सब करके आपको समझाने का मतलब होता है। तो एक पेज से आप क्या समझते हो, यही चीज़ आपको हम करीब फिजिक्स टॉपिक में, अपने प्लेलिस्ट के फिजिक्स टॉपिक में आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। इससे दो काम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों का भी और साथ ही साथ व्यावसायिक सॉरी फिजिक्स सेकंड पेपर के लास्ट पेपर को मैं उठा रहा हूँ। 29 नंबर आप देख भी सकते हैं, आप ही का पेज छात्र ने कल दिया, मैंने इसको पढ़ाया भी। तो उनसे ये कहा कि नहीं, वीडियो के साथ साथ इस तरह से भी आपको थोड़ा मैं बता दूँ। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें करीब 10-15 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा फिजिक्स के, जिससे कि व्यवसायिक का भी 5 पेपर कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ फिजिक्स का भी कम से कम 15 नंबर तो श्योर शॉट कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। और इसका मैं प्रैक्टिकली आपको क्लास में इसमें जितनी भी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकली या तो बता दूंगा, दिखा दूंगा। तो आज हम छोटा सा मतलब एक अर्धचालक को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए, सुचालक सब जानता है कि जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही धारा क्या होती है, धारा क्या है कि जैसे नाली में पानी बह रहा है ना, वही आपकी धारा है समझ लीजिए। और जो नाली है वो आपका रेजिस्टेंस है, वो पानी को सोखता है। इस तरह से भी समझें अगर आप, तो धारा क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम की दिशा के विपरीत अगर आप करें तो वो आपका धारा की दिशा हो जाएगी, क्योंकि धारा एक की दिशा होती। तो दूसरा परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्रोटॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट प्रोटॉन बहेंगे तो प्रोटॉन के बहने की दिशा को हम धारा कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाएगा वो सुचालक, और जिसमें जैसे सबसे बेस्ट चांदी होता है, दूसरा लोहा हो मतलब इस तरह से जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन करंट मार दे आपको। और लकड़ी अगर सूखी हुई है तो यह कुचालक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। तो दूसरा हो गया। तीसरा आपका जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक रुक के होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। और इसी अर्धचालक से हम संधि डायोड बनाते हैं, पीएन संधि, जिसे जो एसी को डीसी बनाता है, और जिसे हम डायोड भी कहते हैं। पीएन संधि के बाद आप डायोड सुनेंगे। और इस समय तो लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब आप घर में जला ही रहे हैं। तो डायोड का जानना आपका ज़रूरी है कि डायोड कै प्रकार के हैं, कैसे हैं। तो मैं इसमें आपको क्लास में भी दूंगा, और इस तरह से पेज में भी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है छात्रों, लेकिन ये है कि हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। आप अब सबका सुनते हैं, थोड़ा मेरा भी सुन लेंगे। और मैं भी कोशिश यही करूँगा कि आपको अर्धचालक के बारे में बताया जाए कि अर्धचालक क्या है, कैसे है। जैसे एक पेज यही एक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, कि इस पेज में ये आपको ऊपर की चीज़ देखिए, पेज को समझना चाहिए। ये जंक्शन सेमीकंडक्टर इसको बोलेंगे, हमेशा इंग्लिश में याद रखिए, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, इसके अंदर आपको टॉपिक दे के स्टार्टिंग से समझा दिया गया है कि भाई ठोस चीज़ें होती हैं। और पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा, इसका परमाणु अणु के मध्य में जो है, इस पर प्रकृति पर निर्भर करेगा। और ठोस में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड आपको पहले से ही समझा रहा है, सॉलिड से ही लेके तो काफ़ी अधिक ऊर्जा स्तर के होते हैं।
और इसमें बहुत समीप ऊर्जा स्तरों का समूह प्राप्त होता है, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ये मेनली 4 प्रकार के हैं। और मुख्य रूप से आप 4 प्रकार के देखें तो एक चालन ऊर्जा बैंड है आपका, और अर्धचालकों में परम शून्य ताप पर यह बैंड रिक्त होता है, तो अर्धचालक के लिए। तो इसको आप समझ लें। इसी के साथ अगर हम आगे थोड़ा सा देखें दूसरा पेज इसका, तो ये आपको और क्लियर कर देगा कि आपका संयोजी ऊर्जा बैंड क्या है। संयोजी मतलब जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास 4 बैंड हैं, किसी 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा पे हैं और दूसरे के भी 4 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा पे हैं, तो दोनों मिला के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इसे संयोजी ऊर्जा बैंड ये कहलाएगा। ये ऊर्जा बैंड है। इसमें परमाणु के बाह्यतम कक्षा के, देखिए वही चीज़ आ गई। इसका बैंड में इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सेमीकंडक्टर में इस चीज़ को हम बताएंगे आपको। वर्जित ऊर्जा बैंड आपका जो है, ये आपका ये न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध के चालन में स्थानांतरित के लिए आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये, इसे फर्मी ऊर्जा भी बैंड इसे कहा जाता है। और ये बैंड पूर्णतः खाली होता है परम शून्य ताप पर। आपका इसका चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिकतम ऊर्जा स्तर कहलाता है। और ये इसको संगत ऊर्जा और फर्मी ऊर्जा ई से ई जे लगा के आप करते हैं। सिलिकॉन में ऊर्जा का बैंड देखिए, सिलिकॉन ही आपका सेमीकंडक्टर में मुख्य है। इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, 2 8 ऐसे करके आप देख लीजिए, तो 2 8 और 6 ऐसे करके आएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आ जाएगी। 2 8 10 हो जाएगा और 4 जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको 1s² 1s², ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक छात्रों के लिए इतना डीप नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स के छात्रों के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये अपने से अगर कोई और 4 इलेक्ट्रॉन वाला होगा तो उसके साथ ये अपना बना लेगा। और इस तरह से उसके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिलिकॉन के n परमाणु वाले क्रिस्टल को बढ़ावा देता है, इसके बीच की दूरी r होती है। और ये चीज़ सिलिकॉन को आपको जानना होगा। और यहाँ अगर इस दूसरे पेज पे हम आते हैं, तो इसके अंदर आपको अगर आप ऊर्जा बैंड पर आधार पर ठोसों में अगर बांटे, तो वही चालक, जिसके अंदर सबसे पहले चांदी आएगा, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, ये सब धातुएं होती हैं जिसके अंदर सहसंयोजी बंद हो जाता है। बैंड पूरे भरे होते हैं, और मतलब आराम से, और चालन होता है, तो इसे हम चालक कहेंगे। और इसी तरह से आपका दूसरा आ जाएगा पेज, तो आप इसे ले लेंगे, तो इसे आप कुचालक कहेंगे। तो छात्र थोड़ा लंबा होता है, लेकिन यह है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पेज को, क्योंकि कल मैंने ये 8 पेज पढ़ा दिया 45 मिनट में। तो बैंड का हो गया, और इसको यहीं रोकते हैं 2 पेज में ही, क्योंकि इसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लगा है। और इसके फिर आगे हम आपको नेक्स्ट पेज पर भी ले चलेंगे कल थोड़ा सा लेके। मेनी मेनी थैंक्स।